हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी एंड सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड कि बायोलॉजी ने इंसान ज़ात की किस तरह से खिदमत की है। और ये बात हम करेंगे दो पार्ट्स में, और ये है पार्ट 1। लेट्स स्टार्ट। अब जो बायोलॉजी है उसकी वजह से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बढ़ी है। मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ हैज़ इंक्रीज्ड। और आप इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स दे सकते हैं? आप इसमें एग्जांपल ये देख सकते हैं कि जो हमारी एवरेज लाइफ है वो बढ़ी है, हमारे पास बेहतर ट्रीटमेंट है आजकल, ये बेटर ट्रीटमेंट। आप इसमें ये भी एग्जांपल दे सकते हैं कि आपके पास है अवेयरनेस ऑफ पैथोजेंस, आपके पास पैरासाइट्स के बारे में भी अवेयरनेस कुछ ज़्यादा ही है आजकल। आप इसमें और कौन सी एग्जांपल दे सकते हैं? फॉर एग्जांपल कि चाइल्ड मोर्टेलिटी कम हुई है, कि बच्चे जो हैं उनके सरवाइव होने का चांस ज़्यादा है आज के दौर में एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स या पहले के ज़माने में। हमारे पास जो है वो खाना ज़्यादा है, फूड इज़ अबंडेंट। और ये खाना हमारे पास ज़्यादा क्यों है? इसलिए कि वी आर यूजिंग ट्रांसजेनिक वैराइटीज़। हम जो हैं वो पौधों की या जानवरों की जेनेटिकली मॉडिफाइड वैराइटीज़ यूज़ कर रहे हैं। हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स, या फिर हम यूज़ कर रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। प्लांट्स में अगर आप ये ट्रांसजेनिक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स यूज़ करते हैं तो आपके पास जो यील्ड है, प्रोडक्शन है, वो ज़्यादा है। और अगर आप एनिमल्स जेनेटिकली मॉडिफाइड यूज़ कर रहे हैं तो मीट या जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास हैं ज़्यादा। और इसमें अगर हम जल्दी से बात कर लें प्लांट टिश्यू कल्चर की, तो प्लांट टिश्यू कल्चर में यू विल हैव द सेम कॉपीज ऑफ अ प्लांट। आपने जब देखा कि कोई एक प्लांट ज़्यादा यील्ड दे रहा है तो आप प्लांट टिश्यू कल्चर से उसी प्लांट की ज़्यादा कॉपीज बना सकते हैं। इसके अलावा आपके पास है पेस्टिसाइड्स। हम पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करते हैं, और पेस्टिसाइड्स यूज़ करने की वजह से हमारी जो फूड की यील्ड है वो बढ़ी है। इसमें अगर हम एक बड़ी एग्जांपल लें DDT, ये किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था फसलों के लिए, लेकिन फिर इस पर बैन हो गया। इसका पेस्टिसाइड इफेक्ट ज़बरदस्त हुआ करता था। आपके पास है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक वो टेक्निक जिसमें कि आप ग्रो करें प्लांट्स कहाँ पर? ऑन एरेटेड वाटर। आप एक तरह से सादा लफ्ज़ों में कहें तो पानी पर प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं। आप ऐसा क्यों करेंगे? आप ऐसा इसलिए करेंगे कि अगर आपके पास है कम ज़मीन, या जो ज़मीन है वो है लेस फर्टाइल। इसके अलावा आप ऐसा क्यों करेंगे? आप ऐसा इसलिए करेंगे कि अगर आप जानना चाहते हो इम्पोर्टेंस
of any nutrient. आप ये देखना चाहते हैं कि कोई न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए कितना अहम है, तो आपके पास होगा एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट अगर आप प्लांट ग्रो करें हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की मदद से। इसके अलावा हमारे पास है पास्चुराइजेशन, और ये डेवलप की लुई पास्चर ने। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप हीट करते हैं प्रोडक्ट्स को। यू विल हीट दी प्रोडक्ट्स। कौन कौन से प्रोडक्ट्स? वो प्रोडक्ट्स आपके हो सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल मिल्क। वो आपका पानी ही हो सकता है। एग्स। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा ये है कि बिकॉज ऑफ पास्चुराइजेशन you will kill pathogens, you will inactivate certain enzymes. आप कुछ enzymes को inactivate कर देंगे। अगर आप इन enzymes को inactivate नहीं कर रहे तो ये enzymes प्रोडक्ट्स को करेंगी ख़राब। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदे होंगे दो। एक तो ये होगा कि शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज होगी प्रोडक्ट्स की। द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज। अगर शेल्फ लाइफ ज़्यादा है तो आप प्रोडक्ट्स को दूर तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। इसके अलावा इसका जो फ़ायदा है वो ये है कि अब जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर सेफ टू कंज्यूम। अब आप उससे उन प्रोडक्ट्स को बाहिफाजत कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट बीइंग सिक, विदाउट गेटिंग सिक। आप कोई बीमारी इसलिए नहीं फैलेगी क्योंकि आपने पैथोजेंस को पास्चुराइजेशन की वजह से मार दिया। अब बायोलॉजी ही की वजह से हमें ये पता है कि हम किस तरह से बीमारियों को रोक सकते हैं। वी नो दी प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल डिजीज़, टू स्टे अवे फ्रॉम डिजीज़। और इसमें जो बड़ी बड़ी एग्जांपल हम लें HIV की, हमें यह पता है कि HIV जो है वो फैलता है यूज्ड सिरिंजेस से। ये फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी से। हमें ये पता है कि HIV जो है ये फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। अगर ब्लड बगैर चेक किए, बगैर स्क्रीनिंग किए डोनेट किया जाए, ट्रांसफ्यूज़ किया जाए तो उसकी वजह से HIV फैलता है। अगर हम इन सारी चीज़ों से परहेज़ करें तो हमें HIV होने के चांसेस कम हैं। रिसेंट एग्जांपल ने कोविड की। हमें ये पता है कि कोविड स्प्रेड्स बिकॉज ऑफ ब्रीदिंग ड्रॉपलेट्स। कोई इंसान जब बोले, खांसे, छींके, बात करे तो उसके नतीजे में जो ड्रॉपलेट्स निकलेंगे उससे कोविड फैलता है। तो हमने क्या किया? हमने यूज़ किए मास्क्स, हमने किया सोशल डिस्टेंसिंग, और उसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि हमने कोविड पे कंट्रोल किया। इसके अलावा बीमारियों को कंट्रोल करने का जो तरीका है वो है वैक्सीनेशन। और इसमें भी जो हमारे पास रिसेंट एग्जांपल है वो है कोविड की वैक्सीनेशन।
और ये जो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है, ये जो है वो डेवलप किया एडवर्ड जेनर ने। और हमारे पास वैक्सीन हैं अगेंस्ट पोलियो, हमारे पास पोलियो के ख़िलाफ़ वैक्सीन है, हमारे पास मम्प्स के ख़िलाफ़ वैक्सीन है, हमारे पास वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। और ये भी हो सकता है कि ये वैक्सीन आपको लगे लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में या फिर अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो ये थी बायोलॉजी की कंट्रीब्यूशंस। तो बायोलॉजी की कंट्रीब्यूशन ही की वजह से हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी बढ़ी है, एवरेज लाइफ स्पैन बढ़ा, हमारे पास बेहतर ट्रीटमेंट है, अवेयरनेस है पैथोजेंस के ख़िलाफ़, और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है वो कम हुई है। फूड सप्लाई हमारे पास अबंडेंट है, हम यूज़ कर रहे हैं प्लांट्स की वैरायटीज़, हम यूज़ कर रहे हैं एनिमल्स की वैरायटीज़। टिश्यू कल्चर की वजह से जब आप देखेंगे कि कोई प्लांट ज़्यादा यील्ड दे रहा है तो टिश्यू कल्चर के ज़रिए आप उसकी सेम कॉपीज़ बना सकते हैं। हाइड्रोपोनिक कल्चर, आप इसमें प्लांट ग्रो करेंगे एक तरह से पानी पर ही, अगर आपके पास एरिया कम है या ज़मीन की फर्टिलिटी कम है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई न्यूट्रिएंट कितना अहम है, पास्चुराइजेशन, आप इसमें हीट करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, और जो पैथोजेंस हैं इसे आप मार देंगे या फिर इंजाइम्स को कर देंगे इनएक्टिव। इसकी वजह से जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ेगी और प्रोडक्ट्स होंगे सेफ टू कंज्यूम। आप हिफाजत इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं बीमार हुए बगैर। प्रिवेंटिव मेजर में हमें ये पता है कि मुख्तलिफ़ बीमारियां कैसे फैलती हैं और उनसे कैसे बचा जाए। वैक्सीनेशन, हमारे पास डिफरेंट वैक्सीन्स हैं डिफरेंट डिजीज़ के ख़िलाफ़। तो ये थी बायोलॉजी की कंट्रीब्यूशंस। मुझे उम्मीद है कि आपकी लर्निंग में कुछ इजाफा हुआ। सी यू नेक्स्ट टाइम।